हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सब 3 क्लास में हैं, जिसमें 3 क्लासेस में हम लोग आज देखने वाले हैं माइनर पेपर की जो कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर में से हम सब का ये 3rd क्लासेस है और यूनिट 1 का ये 3rd क्लास है, जिसमें हम सब का टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डेटा से क्या समझते हैं, है ना। इसका डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होता है, स्टोरिंग डेटा क्या है, प्रोसेसिंग डेटा टाइप्स कितनी होती है और इसकी पर्पस क्या है। बस हम सब का आज का क्लासेस जो है इसी को लेकर आज डिस्कशंस करेंगे, है ना। पूरी तरह से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है इसका, पूरी तरह से आज डिस्कशंस करने का ट्राई करेंगे। ठीक, चलिए। आखिर डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा क्या होती है, डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है, कौन कौन सी कंपोनेंट्स लगती है, इसके बारे में हम सब आज डिस्कशंस करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग, आखिर डेटा प्रोसेसिंग क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, डेटा प्रोसेसिंग डेटा refers to raw facts and figures that are collected from various sources. These can be numbers, text, image, audio, or any other forms information that can be processed to extract meaningful insight. Data in its raw forms is often unorganized, is lacks context, making difficult to draw conclusions from unit it is processed. चलिए इसे समझते हैं कि डेटा होता क्या है। बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि आपका डेटा रिफ़र टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा जो होता है वो फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है, रिफ़र करता है, ठीक ना, फैक्ट्स और फिगर को। अब फैक्ट्स और फिगर क्या है आप देखते हैं। दिस कैन बी, डेटा क्या हो सकता है, डेटा एक नंबर में हो सकता है, डेटा का जो फॉर्म हो सकता है वह नंबर्स में हो सकता है, डेटा कोई टेक्स्ट में भी हो सकता है। नंबर्स डेट मीन्स 1 2 3 हो या कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी डिजिट हो तो वह डेटा के रूप में आ जाएगा। दूसरा टेक्स्ट यानी ABC में जो लिखते हैं, है ना, जिस तरह से प्रोसेसिंग लिखा हुआ है तो इस पर कितने अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है ना, कितने इसमें कितने कैपिटल्स हैं, कितने वोयल हैं। तो इसमें हम लोग वर्ड यदि चेंज करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यानी लगभग 10 वर्ड्स यूज़ करके प्रोसेसिंग्स का सेंटेंस यानी वर्ड्स बनाया गया है, तो वो टेक्स्ट कहलाएगा। इमेज क्या है आप जानते हैं, इमेज क्या हो सकता है। ऑडियो जिसे हम साउंड सुनते हैं, कभी गाना सुनते हैं अपने फ़ोन पे, अपने मोबाइल पे, तो वो आपका ऑडियो है, वो भी एक डेटा है आपका। एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस, कोई भी इंफॉर्मेशंस हो वो डेटा कहलाएगा। डेट कैन बी प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट्स मीनिंगफुल इंसाइट, जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। डेटा इट इज़ रो फॉर्म्स इज ऑप्टेन unorganized and lacks context, making it difficult draw calculations from the until processed. मतलब that means जो है वो डेटा तमाम फॉर्म में रह सकता है, आपका नंबर में हो, टेक्स्ट में हो, इमेज में हो, ऑडियो में हो, वीडियो में हो, ये सब आपका एक डेटा कहलाएगा। ठीक, कुछ उसका मीनिंगफुल निकलता हो, जिसका मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलता हो। ठीक, चलिए आप समझते हैं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या है, डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है, उसका सिस्टम क्या है। व्हाट इज सिस्टम ऑफ डेटा, है ना, डेटा का जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या हो सकता है ना, समझते हैं। देखिए, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डेटा, कन्वर्ट it into useful information. These systems can be include computer, servers, databases, and specialized software designed to handle data inputs, processing, storage and output. ठीक, देखिए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या है। जो डेटा प्रोसेस होता है आपको पहले बता दिया गया था जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे, है ना, 2nd क्लासेस थी शायद, तो 2nd क्लासेस में हम लोग जब ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे तो उसमें हम सब बात किए थे कि डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है। बात किए थे कि नीचे जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है और ऊपर आपका स्टोरेज होता है। तो किस तरह से आपका पहला डेटा जो है प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, इसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर उसके बाद आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में जाता है, डेटा प्रोसेस होता है, फिर इसके बाद फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है जहाँ पे परमानेंटली सेव हो जाता है। ये हम सब जब ब्लॉक डायग्राम्स स्टार्ट किए थे तभी हम सब इसको समझे थे, है ना। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन है।
है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन का एक प्रोसीजर्स है। ठीक, आप देख लीजिए आपका सीपीयू में ही क्या लगा हुआ है। सीपीयू में बात किया जाए तो आपका वहीं पे मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में ही आपका क्या है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, सीपीयू, एएलयू कहाँ है आपका, सब सीपीयू में मौजूद है। कहाँ है, सीपीयू में सब प्रेजेंट है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो वह आपका क्या कहलाया, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर, आपके मॉनिटर के अंदर में है, जो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। यानी सीपीयू आपका हार्डवेयर है और आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फ़ोन हो या आपके मॉनिटर हो, दोनों का कॉम्बिनेशन करके, प्रोसीजर्स करके एक डेटा रेडी होता है। ठीक, देखते हैं, अब देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। समझ में आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। चलिए, और एक यूज़फुल क्या करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, यूज़फुल इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, स्पेशलाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस टू हैंडल डेटा इनपुट प्रोसेसिंग। स्पेशलाइज्ड है ना, स्पेशलाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस टू हैंडल डेटा इनपुट प्रोसेसिंग्स। एक डेटा, एक स्पेशल डेटा तैयार करके देता है आपको, डिज़ाइन करके देता है, हैंडल देता है ना, हैंडल करके देता है। चलिए देखते हैं आखिर किस तरह से हम लोग प्रोसेसिंग सिस्टम टाइपिकली इंक्लूड, यानी किस तरह से हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट आता है, फिर उसके बाद हमारे हार्डवेयर में जाके परमानेंटली सेव होता है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द सिस्टम्स, हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं किसके थ्रू से, मॉनिटर में यदि डेटा को इनपुट करना हो, मोबाइल में यदि डेटा को इनपुट करना हो तो हम टाइपिंग करते हैं। ठीक है, माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये पूरी इनपुट कंपोनेंट्स आ जाएगी आपका। तो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग एंटरिंग करते हैं, डेटा को प्रवेश करते हैं, है ना, किस सिस्टम में। ठीक, प्रोसेसिंग किस तरह से होता है, देखिए, द मैनिपुलेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डेटा टू प्रोड्यूस्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस। प्रोसेस में क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल में प्रोड्यूस कर देता है ना। कुछ डेटा को यदि आप डाल रहे हैं, है ना, एंटर कर रहे हैं डेटा को, तो वह डेटा को पूरी तरह से प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। यही प्रोसेसिंग का काम मेनली यही होता है कि अब जो डेटा को दिए हैं उस डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में चेंज करने का काम करता है। प्रोसेसिंग का काम यही है। ठीक, आउटपुट की बात किया जाए, द डिलीवरी ऑफ प्रोसेस्ड डेटा इन ए फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड और अंडरस्टूड। मतलब आउटपुट डेटा क्या हो सकता है, जब हम कुछ डाल देते हैं मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप किसी में भी, तो एक हम डेटा इनपुट करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स उस डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम सब। अब यूट्यूब चलाते होंगे सभी लोग, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे अपना पढ़ाई करते ही होंगे, है ना। तब आप जब यूट्यूब में सर्च करते हैं तो आप जब कुछ सर्च करते होंगे कि मुझे ये क्लास चाहिए, सपोज डेट आप लिखते हैं SKG ज्ञान ज्योति माइनर कंप्यूटर। यदि आप ये डेटा टाइप किए यूट्यूब में, तो वह डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, देन आप जो लिखे हुए उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस में चेंज करता है, फिर इसके बाद डिलीवर करता है। तब आप देखते हैं यूट्यूब में SKG ज्ञान ज्योति आ जाता है। अब उस यूट्यूब को क्लिक करते हैं, इसके बाद SKG ज्ञान ज्योति के जितने भी आपके क्लासेस हैं, कंप्यूटर के क्लासेस हो या अदर कोई भी क्लासेस हो, है ना, इवेंचुअली, तो इसमें आप क्लासेस को क्या करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर पता चल जाता है कि ये मतलब ये आपको आउटपुट मिल जाता है। फिर आप कभी कभी क्या करते हैं, यदि वीडियो हुआ अच्छा लगा तो उस वीडियो को यदि हमें डाउनलोड करना हो तो उस पर क्या करते हैं, देखते हैं उसको क्या करते हैं, आप अपने डेटा को, जो वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को आप डाउनलोडेड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने स्टोरेज में उसे फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। देखते हैं आप स्टोरेज क्या है, द सेविंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशंस फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर के लिए, है ना, डेटा को यदि आप यूज़ करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उस डेटा को आपको सेव करना होगा। तो वो सेव कहाँ होता है, स्टोरेज में। ठीक, स्टोरेज की बात करें, फिर हम सब फिर स्टोरेज की बात करेंगे। ठीक ना, स्टोरेज क्या है, क्योंकि रेगुलरली जो है देखा जाए तो ये जो क्लासेस चल रही है ना वही है, बस आपको थोड़ी सी माइंड लगाना है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना, आपका एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल माइंड क्लियर हो जाएगा, एक बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल माइंड बिल्डअप होगा। फिर पता चलेगा कि हाँ कंप्यूटर्स मैंने पढ़ा है ना, उसकी थ्योरी को एनालिसिस किया है फुल्ली।
हमारे पास ऐसी कोई अभी फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे कि आप सबका प्रैक्टिकल हो जाए, है ना, कि आप लोग को बुला लें और प्रैक्टिकल करवा दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट मैं यहाँ से यदि आप सबको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो प्रैक्टिकली मैं समझा दूँगा, है ना, आपको वो पिक्चर दिखा दूँगा, किस तरह से पिक्चर काम करती है, वो आपको लगेगा कि हाँ कि रियलिटी में ये मैं कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, स्टोरिंग डेटा इन्वॉल्व सेविंग डेटा इज़ ए वे इट कैन बी रिट्राइव्स एंड यूज़ फॉर लेटर डेटा स्टोरेज, यानी वही डेटा को बाद में हम सब यूज़ करने के लिए जब हम डेटा को सेव करते हैं। देखते हैं प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी स्टोरेज क्या होता है। प्राइमरी स्टोरेज पता है, इंक्लूड्स वोलाटाइल्स मेमोरी लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पता है, कितनी बार क्लासेस में इसकी डिस्कशंस हो चुकी है। विच इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी डेटा एंड स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, मतलब जो डेटा है वो डेटा को हम सब परमानेंटली सेव नहीं करते हैं, बल्कि जिस ड्यूरेशन में हम काम करते हैं अपने कंप्यूटर पे, उस ड्यूरेशन में हमारी जो डेटा लगती है तो वो डेटा जो है प्राइमरी स्टोरेज में जाती है। समझ में आया? जब मोबाइल में आप यूट्यूब देखते हैं तो वो भी एक स्टोरेज काम करता है, उस स्टोरेज को कहते हैं हम सब प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की बात किया जाए, इंक्लूड्स नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी, ये चेंज नहीं हो सकता, है ना। अब जब आप किसी चीज़ को, किसी डेटा को यदि आप सेव करते हैं, है ना, 2 GB डेटा का है तो 2 GB आपका वो ले लेगा, मतलब ये चेंज नहीं होता है। आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से आपका सेकेंडरी स्टोरेज रहेगा, मतलब इट इज़ नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी, ये चेंजेबल नहीं है। इसका एग्जांपल देखें हम सब, लाइक हार्ड ड्राइव्स, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, है ना, विच यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म्स डेटा रोटेशन, यानी लॉन्ग टर्म्स के लिए हम लोग डेटा को सेव करते हैं, वो सेकेंडरी में। टर्सरी की बात किया जाए, इंक्लूड्स रिमूवेबल्स मीडिया लाइक CD, DVD, यही सब है। प्रोसेसिंग डेटा टाइप्स, किस तरह से प्रोसेसिंग करता है डेटा को, है ना। प्रोसेसिंग डेटा टाइप्स मतलब जो प्रोसेस का सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सी ऐसे डेटा है जिसको प्रोसेस करता है, तो इससे कौन कौन सी डेटा हो सकती है। डेटा प्रोसेसिंग कैन इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। देखिए डिफरेंट टाइप्स की डेटा हम लोग देखेंगे, किस प्रकार की डेटा होती है और उसे प्रोसेस करने में कौन कौन सी सिस्टम शामिल होती है, कौन कौन सी सिस्टम्स इन्वॉल्व होती है। न्यूमेरिकल डेटा हम लोग बात कर रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल्स डेटा, दिस इंक्लूड्स नंबर एंड कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस। जब हम सब मैथमेटिकल्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करते हैं, यानी जब काम करते हैं कुछ मैथमेटिकल्स या स्टैटिस्टिकल वाला काम करते हैं, तो उस टाइम जो डेटा प्रोसेस्ड होता है तो उस डेटा को क्या कहेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल डेटा। यानी ये नंबर से कनेक्टेड जो डेटा होती है, उस डेटा को जब हम प्रोसेस्ड करते हैं, उस डेटा में जब काम करते हैं तो उस डेटा को न्यूमेरिकल डेटा कहेंगे। क्यों न्यूमेरिकल डेटा कहा जा रहा है? क्योंकि ये आपका नंबर से रिलेटेड है, नंबर से। तो नंबर्स में क्या आ सकता है, मैथमेटिकल एक नंबर का खेल है, स्टैटिस्टिकल्स क्या है, एक नंबर का खेल है। ठीक, टेक्सचुअल हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर, टेक्सचुअल डेटा, टेक्सचुअल यानी टेक्स्ट की बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट विच कैन बी प्रोसेस्ड थ्रू ऑपरेशंस लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग्स एंड पैटर्न रिकग्नाइशन, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी टेक्स्ट से रिलेटेड यदि डेटा होती है तो उसे कहते हैं टेक्सचुअल डेटा, लाइक सॉर्टिंग हो सकता है, सर्चिंग हो सकता है, पैटर्न रिकग्नाइजेशन हो सकती है। टेक्सचुअल डेटा डैट मीन्स जिस तरह से कुछ आपका लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, आपका एक टेक्सचुअल डेटा ही है। क्या ये टेक्सचुअल डेटा ही है। ठीक, अब इमेज डेटा की बात करते हैं, इमेज डेटा की बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स पिक्चर्स कैन ग्राफिक्स प्रोसेस्ड यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स। इमेज डेटा की बात किया जाए तो इमेज भी आपका क्या है, एक डेटा टाइप है जो फ़ोन में आपका सेव रहता है, आपका इमेज हो या फिर आपका कोई PDF हो या कुछ भी हो, तो एक इमेज के फॉर्म में रहता है, एक इमेज के फॉर्मेट में रहता है। तो वो डेटा को क्या कहते हैं हम सब, इमेज डेटा। तो क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इस पर, पिक्चर डेटा, ग्राफिक्स प्रोसेस्ड यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, मतलब जो डेटा होती है फ़ोटो, पिक्चर्स, ये आपका इमेज डेटा है, जिसमें से एक टेक्निक्स का, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज़ करके इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ऑडियो एंड वीडियो डेटा बात करते हैं कि ऑडियो वीडियो डेटा क्या होती है।
These are processed using sound and video processing techniques. ऑडियो वीडियो अब तो समझते ही होंगे कि ऑडियो जो है, वीडियो है, आपका क्या है, एक डेटा है। मोबाइल पे जब यूट्यूब खोलते होंगे तो ऑडियो भी सुनते हैं और वीडियो भी देखते हैं, है ना, वॉच करते हैं, वीडियो भी वॉच करते होंगे। तो वो डेटा इट इज़ ऑडियो एंड वीडियो डेटा, वो डेटा है आपका, ठीक। सेंसर डेटा, सेंसर डेटा की बात करते हैं। कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर सच एज टेम्परेचर्स, प्रेशर्स एंड स्पीड प्रोसेस थ्रू स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। यानी सेंसर डेटा की बात किया जाए तो कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर सच एज टेम्परेचर्स, यानी जो डेटा हम सब सेंसर से कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम, कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर्स, यानी सेंसर से जो डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर्स, ठीक। सच हैज़ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है आपका, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, स्पीड हो सकता है, प्रोसेस्ड हो सकता है। तो जब कोई स्पेसिफिक डेटा हो, जिस तरह से टेम्परेचर क्या है, एक डेटा ही है। आप मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मॉनिटर या कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स में जब आप टेम्परेचर देखते हैं, आसपास के हमारे वेदर में कितनी टेम्परेचर है, अभी कितना प्रेशर है, क्या स्पीड है, तो एक ऐसी डेटा है। तो उस डेटा को हम सब कहते हैं सेंसर डेटा। सेंसर थ्रू स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन पे डिपेंड रहता है। कोई स्पेसिफिक एक एल्गोरिदम्स रहती है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है, उस पर डिपेंडिंग रहती है डेटा। अब यदि आपके पास यदि वो ऐप नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें ताकि आप आसपास के जो आपके सर्कमटेंसेस है, इन्वायरमेंट है, उसको देख पाएँ कि हमारे आसपास में कब पानी होगी, हमारी टेम्परेचर कब कितना है ना, कब क्या अर्थक्वेक आ सकती है। तो इस सब का, ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम सब का ये लाइफ जो है एक स्टूडेंट लाइफ है, और जितना ज़्यादा हम सब अपने डेटा को आसपास से कलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर नॉलेज रहेगी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है कि आप अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में ऐसे एप्लीकेशन को रखें जो आपको एक इम्पॉर्टेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, ठीक। चलिए हम लोग डेटा को समझते हैं, थोड़ा पर्पस को समझते हैं। पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा प्रोसेसिंग का पर्पस क्या है। चलिए, द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज़ टू कन्वर्ट रॉ डेटा एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज फॉर डिसीजंस मेकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड अदर एप्लीकेशन। सम कॉमन पर्पस इंक्लूड, मतलब जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो डेटा का क्या पर्पस हो सकता है। चलिए समझते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, आखिर प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब एक फर्स्ट पर्पस क्या होता है डेटा का, कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो भी डेटा होती है उस डेटा का जब तक उस डेटा का कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ना हो तो उस डेटा को हम लोग डिस्ट्रॉयड मानते हैं, है ना। मतलब ऐसी डेटा होनी चाहिए जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, कुछ मीनिंग आउट होता हो, है ना, जिसका यूज़ कर सकते हैं हम सब। डिसीजंस मेकिंग, रिपोर्टिंग, है ना, जिस तरह से कुछ, जैसे क्या हो गया मेकिंग, जिस तरह रिपोर्टिंग क्या आपका डेटा है, एनालिसिस कर सकते हैं उस डेटा को लेकर। कोई एप्लीकेशन हो वो भी डेटा है, तो जिसका हम लोग कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, वो डेटा का पर्पस सही होता है। डेटा का पर्पस क्या होता है, कुछ हमारे पास डेटा मौजूद है, हमारे डेटा हमारे पास यदि मौजूद है, उस डेटा को लेकर हम सब डिस्कशंस करेंगे कि हमारे डेटा ये है। उस डेटा को लेकर हम लोग थोड़ा सा कुछ रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं। तो यही आपका डेटा का पर्पस यही है, ठीक ना। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, यदि आपके पास कोई डेटा है, सपोज डेट यदि आपके पास PDF है, कोई पढ़ने के लिए कोई PDF है, सपोज डेट मान लेते हैं आपके पास कंप्यूटर का एक आपका नोट्स है आपके पास, लेकिन वो PDF फॉर्मेट में है, तो आपका वो डेटा होगा या नहीं होगा, होगा ना, हाँ, तो वो डेटा होगा। तो उस डेटा को लेकर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि डेटा है, इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सब एक डेटा ही है, बस। इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज। डिसीजंस मेकिंग, कैसे डिसीजंस मेकिंग ले सकते हैं डेटा को लेकर। प्रोसेस डेटा हेल्प्स रिकग्नाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, यानी हम इंडिविजुअली वो डेटा को हम लोग समझ सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक। एफिशिएंसी, ऑटोमेटिंग डेटा प्रोसेसिंग टास्क कैन बी सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर। कुछ एफिशिएंसी होती है, जो भी डेटा को होता है, जो भी डेटा होती है उस डेटा में हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या उस पर कितना ज़्यादा एरर है,
है ना, कितना ज़्यादा उस डेटा में एरर है, उस डेटा को किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, और सही टाइम दे सकते हैं डेटा को, ये समझेंगे हम लोग। ठीक, ये समझ में आएगा आप लोग को डेटा को लेकर। डेटा मैनेजमेंट, डेटा क्या मैनेजमेंट क्या, डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग्स डेटा ऑफ इजी एक्सेस एनालिसिस, हम लोग डेटा मैनेजमेंट क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चरिंग क्या है, इजी एक्सेस एनालिसिस, और हम लोग एक अच्छी से एनालिसिस कर पाते हैं, एनालिसिस तक पहुंच पाते हैं। ठीक, रिपोर्टिंग क्या है, जनरेटिंग समराइज चार्ट्स, रिपोर्ट्स एंड डेटा टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशंस क्लियरली, यानी रिपोर्टिंग्स भी एक डेटा है जिस पे हम सब क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रहता है जिसे हम लोग समझ पाते हैं क्लियरली। प्रेडिक्शंस एनालिसिस, प्रेडिक्शंस यानी हम लोग आगे के बारे में समझ सकते हैं, डेटा हमारे पास है तो। यूजिंग प्रोसेस डेटा फॉर प्रोकास्टिंग्स एनालाइज ट्रेंड्स, मतलब हम लोग आगे के बारे में यदि हमारे पास डेटा है तो उस डेटा को लेकर हम लोग समझ सकते हैं कि वो हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। लाइक जिस तरह से टेम्परेचर की बात किया जाए तो यदि आपके पास टेम्परेचर की कुछ डेटा है तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, हमारे आने वाले टाइम से में ये ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, है ना, ये कुछ इंफॉर्मेशंस आ सकती है, कुछ इवेंट्स आ सकती है, तो हम लोग डेटा रहेगा तो डेटा को लेकर एनालिसिस करेंगे और एक प्रेडिक्शंस बनाएंगे, पॉडकास्टिंग्स एनालाइज कर सकते हैं ना। चलिए इसे समझते हैं। डेटा प्रोसेसिंग इज क्रूशियल्स इन नियरली ऑल फील्ड्स, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इज क्रूशियल्स इन नियरली ऑल फील्ड्स फ्रॉम बिजनेस एंड फाइनेंस टू साइंस एंड इंजीनियरिंग्स, इनेबलिंग्स बेटर इंसाइट्स एंड मोर इन्फॉर्म्स डिसीजंस, यानी डेटा को लेकर हम लोग क्या करते हैं, क्रूशियल्स इन नियरली ऑल फील्ड, डेटा हर फील्ड में आज है, जो जिस फील्ड में जाते हैं सभी फील्ड में डेटा है ना, विदाउट डेटा का कुछ बन ही नहीं सकता। कोई बिजनेस में जाएंगे तो कुछ डेटा उसका बना रहता है, फाइनेंस में जाते हैं तो उसका भी कुछ डेटा रहता है, साइंस में जाइए तो उसका भी डेटा रहता है ना, इंजीनियरिंग में जाइए वो भी डेटा रहता है, मतलब विदाउट डेटा का कोई काम ही नहीं हो सकता। तो जब तक हम लोग डेटा को नहीं समझेंगे तो फिर उसके बाद प्रोसेसिंग को नहीं समझेंगे। इसलिए डेटा हम लोग का आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डेटा क्या होता है, और डेटा के साथ साथ वो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज क्या होता है, इस सब को पूरी तरह से हमने क्लियर कर लिया। तो आप सबको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि डेटा क्या है, डेटा का इंफॉर्मेशंस क्या हो सकता है, डेटा किस तरह से प्रोसेसिंग होता है, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस बेसिकली हम लोग का क्लासेस का पर्पस यही था कि डेटा को समझें और प्रोसेसिंग को समझें, बस। चलिए बस वही है, आप सबसे मैं बस वही रिक्वेस्ट चाहूँगा, हमेशा जिस तरह से चाहता हूँ कि आप सब क्लासेस को जितना मन लगा के करेंगे, जितना इंटरेस्टिंग के साथ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको क्लासेस में मन लगेगी और आप अच्छे से क्लासेस को ले पाएंगे, है ना, दिमाग में सेटअप कर पाएंगे और एक अच्छा लाइफ बिल्डअप कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के लाइन में, कंप्यूटर के लाइन में। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि ये कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट का एक क्या है, एक सभी सब्जेक्ट में ऐड है, मतलब जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में कंप्यूटर्स काम आता है। साइंस डेट मीन्स आप फिजिक्स में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए, विदाउट कंप्यूटर्स का आप समझ ही नहीं सकते। ठीक, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए ये एक कॉम्बिनेशन बन गया है, मतलब सभी सब्जेक्ट में ये साथ साथ रनिंग करता है, ऑल सब्जेक्ट में। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका कंप्यूटर लाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के लाइन में थोड़ा इंटरेस्टेड आए और अपने आप को एक फील्ड बिल्डअप कर पाए, है ना, अपने आप का एक सही लाइफ बिल्डअप कर पाए। चलिए आप लोग इसको सही से नोट्स कर लीजिएगा, है ना, जितना हो सके। लेकिन मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहूँगा कि जब भी आप क्लासेस स्टार्ट होती है तो उस क्लास में एक नोट्स और पेन लेके बैठ जाएं, है ना। जब नोट्स पेन लेके बैठेंगे तो आपका माइंड पूरी तरह से ये क्लियर रहेगा, पूरी माइंड आपका एक फोकस रहेगा, है ना, पूरी सबकॉन्शियस माइंड एक जागृत हो जाती है कि हाँ मैंने पेन कॉपी लेके बैठा हुआ है तो मुझे पढ़ना है। ठीक, तो जब भी अब स्टार्ट करें तो पेन कॉपी लेके बैठे, हाँ, और जितना हो सके अपने नोट्स को पूरी तरह से क्लियर बना लें और व्हाट्सएप पे सबमिट करें। ठीक, चलिए, थैंक यू।